आज टावर चौक पर आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम के साथ आई लव महाकाल और आई लव भारत के एक साथ पोस्ट दिखा। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का विवाद शांत होते नजर नहीं आ रहा है। जहां उज्जैन में कुछ दिनों पहले कब्रिस्तान पर आई लव मोहम्मद के बैनर लगे थे, तो वहीं गरबा पांडाल में आई लव महाकाल के पोस्ट दिखाई दिए। ऐसे में 4 दिन पहले कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने कहा था कि मैं 100 बार डंके की चोट पर कहूंगी आई लव मोहम्मद। वहीं आज फिर नूरी खान के नेतृत्व में टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। आज हुए प्रदर्शन की खास बात यह थी कि पूर्व में आई लव मोहम्मद की वकालत करने वाली नूरी खान अपने साथ अन्य महिलाओं को लेकर पहुंची और हाथों में अलग अलग धर्म के बैनर दिखाई दिए। यहाँ आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम, आई लव भारत, आई लव महाकाल और आई लव संविधान के बैनर साफ दिखाई दे रहे थे। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने कहा कि कुछ लोग इस देश को नफरत में बांटना चाहते हैं। संविधान में सभी लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने की आजादी है। वर्तमान में कुछ लोग अपना धर्म दूसरों पर थोपना चाहते हैं। उज्जैन से आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाया जाता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद में आपत्तिजनक क्या है? यह बाबा महाकाल की नगरी है, यह सभी धर्म के लोग रहते हैं। धर्म के खिलाफ नफरत करने वाले लोगों के लिए आज हमने संदेश दिया है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सारे जहां से अच्छा पिता हमारा, सारे जहां से। I love मोहम्मद, I love महाकाल, I love महाकाल, I love देश का संविधान। देखिए, कुछ लोग इस देश को नफरतों में बांट देना चाहते हैं। हमारे देश के संविधान ने सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म की पालन की आज़ादी दी है, लेकिन वर्तमान का जो ट्रेंड चला है वो अपना धर्म दूसरे पर थोपना चाहते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आज हमने ये जो नफरतें कि एक हल्की सी आहट जो उज्जैन तक पहुंची है, आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर हटाया जाता है और कहा जाता है कि वो आपत्तिजनक है। आज हम उनसे, सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद में आपत्तिजनक क्या है? आई लव महाकाल में भी आपत्तिजनक कुछ नहीं है। देखिए, मोहम्मद तो दिल में रहते हैं, उन्हें दीवारों पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म का, किसी भी ग्रंथ का कोई भी श्लोक या कोई भी स्लोगन दीवारों पर या पर्दे पर लगा है तो उसको नफ़रत की दृष्टि से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा महाकाल भी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर दरगाह भी है। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो आज नफ़रत करने वाले लोगों के खिलाफ़ हमने एकता का ये संदेश दिया है कि हमें सभी धर्मों से मोहब्बत है और धर्म स्वयं के निजी पालन के लिए होता है। उज्जैन शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है और यहाँ पर हम एकता बनाए रखें, और उसी एकता को बनाने के लिए मैंने आई लव मोहम्मद लिखा है, मेरी बहन ने आई लव महाकाल लिखा है, और संविधान हम यहाँ पर लाए हैं जिसकी परिकल्पना है कि हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आ जाते हैं। और यही संदेश आज टावर पर खड़े होकर हम इस देश को देना चाहते हैं। महाकाल एक धार्मिक नगरी है, और जैसा कि हम कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल तो एक तरह से मृत्यु देते हैं, और मृत्यु हर धर्म के व्यक्ति की होती है, हिंदू की भी होती है, मुसलमान की भी होती है और ईसाई की भी होती है। अगर हम धर्म को इसी ढंग से फूट में बांट लेंगे तो एक तरह से हमारी एकता भी खत्म होएगी और सुरक्षा भी। और जो भारत का आम नागरिक है वो कभी नहीं चाहता है कि झगड़ा हो, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग हैं। अगर हम ये कहते हैं कि खाली मुसलमान बुरा है और हिंदू अच्छा है तो ये भी सरासर गलत है। हिंदू में भी कुछ बुरे लोग हैं, मुस्लिम में भी कोई बुरे लोग हैं, ईसाई में भी बुरे लोग हैं, वैसे ही हिंदू में भी अच्छे लोग हैं, मुस्लिम में भी अच्छे लोग हैं। तो क्यों हम अपनी शांति को भंग कर रहे हैं? अगर हम आई लव महाकाल डंके की चोट पे कह सकते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन भी आई लव मोहम्मद डंके की चोट पे कह सकते हैं। सभी धर्मों को मानना चाहिए, शांति कर हमको प्रगति की राह में आगे बढ़ना चाहिए। और इन सब पूर्णिमा पांडे, मैं कांग्रेस की प्रदेश सचिव हूँ।